अस्सलाम वालेकुम जी। और क्रूज़र यहाँ पे खड़ा है और मैंने जो वीडियो अपलोड की थी इसकी मेंटेनेंस की जितनी भी चीज़ें ऑर्डर की थी, बहुत सारे भाइयों ने बहुत सारे कहूँगा जो या थोड़े ही कहूँगा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो मेंटेनेंस की एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हमें पहली जो इसकी एपिसोड है उसमें हम सारे बुशेस रियर के और फ्रंट के रिप्लेस करने जा रहे हैं। ये दो दो करके पार्ट्स खोल रहे हैं सारे। ये पैन होड इसको कहेंगे, ये इन्होंने खोल लिया है। ये जंपर रोड, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ टेक्निकल थिंग्स, लेकिन जिस तरह से भी मुझे जो भी पता चलेगा, आई ट्राई टू मेक ऐड वैल्यू इन दिस वीडियो। अभी अगर आप देखें ये जंपर रोड के अंदर ये बुशेस लगे हुए हैं। अब इन बुशेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो तरेड़ें आई हुई हैं। अभी वो मुझे बॉय दिखा रहा था, इसको थोड़ा प्रेस करके। तो क्या करते हैं, ओवर द टाइम ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये रबड़ वाली चीज़ें हैं। तो अभी हमारे पास नए बुशेस आ गए हैं, पार्ट्स नंबर एक्यूरेटली मैच करके इनके ऊपर लगाएंगे। हाँ, बुशेस को चेंज करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तानी काम नहीं होगा, प्रोफेशनल काम होगा इंशाल्लाह, और प्रॉपरली मैं एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। ये देखें जी, अगर आप इसको थोड़ा प्रेस करते हैं तो ये इस तरह की बुशेस के ऊपर तरेड़ें आई हुई हैं और यही हाल हर बुश का है। इसके ऊपर भी सेम सिनेरियो है और कुछ बुशेस की जो कंट्रोल आर्म्स के बुशेस हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो ये सारे बुशेस की रिप्लेसमेंट होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आई है कि जो पार्ट्स नंबर है ना वो बुशेस के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी कि जो एग्जैक्ट बुश है वहाँ पे जा रहा है। जिस तरह से इसके एंड पे आ रहा है 110, मैं अभी आपको बुश निकाल कर दिखाता हूँ यहाँ पे जो बुश लगना है। ये अगर आप देखें तो इसके ऊपर 60110 बुश सब ऐसे। मैंने जो इसकी रिसर्च की थी इसके ऊपर लिखा हुआ है इट्स अ कंट्रोल आर्म। तो ये लोअर कंट्रोल आर्म इसको कहेंगे हम। ये उसका बुश का पार्ट नंबर है, यहाँ पर है ये पार्ट नंबर यहाँ पे जो एंड वाला पार्ट नंबर है 60110 और शुरू पे वो है 48702। तो यहाँ पे भी मेंशन्ड है जी 48702601110। ये बड़ी आसानी हो गई है कि आपका बुश का जो पार्ट नंबर है वो एग्जैक्टली उसका पार्ट नंबर ये वाला बुश है, राइट। ये देखें जी, जो रियर का है वो अपर आर्म्स हैं, 4 बुशेस हैं, एक्सल आर्म्स हैं, कंट्रोल आर्म्स हैं, लोअर वाली ये दोनों लोअर्स हैं। अब ये इसके एक तरफ एक लग रहा है बुश, इसके एक तरफ दूसरा बुश लग रहा है, दोनों के पार्ट्स नंबर चेंज है, इसलिए ये दो दो के सेट हैं। तो टोटल इन 4 to 4 8 हो गए दोनों आर्म्स के। ये दोनों लोअर आर्म्स हैं और ये दोनों अपर आर्म्स, ये 4 अपर आर्म्स। देन इट्स अ पैन रोड आर्म, स्वे बार 2 और स्मॉल स्टेबलाइजर। ये पूरे रेयर का सेट है। अभी हम रेयर कर रहे हैं, जब फ्रंट पे जाएंगे देन आई विल शो यू द फ्रंट सेट। अच्छा जी, मैंने इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो इसको क्लीनिंग और इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में काम देंगी। ग्रीस बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। हाँ, अगर जहाँ पे लगे आपको कि ग्रीस मतलब वो इंजर्ट नहीं हो रहा बुश, तो वहाँ पर इट्स अ स्पेशलिस्ट WD-40, ये रबड़ लिखा हुआ है। इट्स वर्क फॉर रबड़। ये इवेपोरेट उतना अच्छा नहीं होता जितना एक और अच्छी चीज़ है, और वो मैंने इस बोतल में मिक्स किया हुआ है सोपी वाटर। थोड़ा सा डिश वॉश लिया और थोड़ा सा सोप लिया, उसको मिक्स कर दिया। लुब्रिकेशन के लिए ये चीज़ यूज़ होगी, और अगर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो हम इसको यूज़ करेंगे। ग्रीस जो है वो यूज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ उनका जो बॉन्ड है आपस में, आपका जो बुश है और आपका जो फ्रेम है वो आपस में एज अ फ्रेंड्स होना चाहिए, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। देन इट्स ब्रेक पार्ट्स क्लीनर, ये आपकी क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जब उसमें से बुश को निकालेंगे उसके अंदर सरफेस स्मूथ होगी तो इंसर्ट होगा। अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगी, रेगमाल लगाकर उसको क्लीनिंग अच्छी तरह करके ही अगला पार्ट इंसर्ट होगा। सो दीज आर द थिंग्स एडिशनली यू नीड और यू रिक्वायर्ड। ये जी कुछ इस तरह का बुश है, और इसके ऊपर भी अगर जो पार्ट नंबर उस पर मैंशन था और वही पार्ट नंबर इफ़ आई कैन शो यू, यहाँ पे भी मैंशनड है दिस ऑन दिस साइड। सो इट रिप्रेजेंट कि इट्स अ जेन्युइन पार्ट। नाउ इट गोज़ टू
उसको हम जब निकालेंगे दोनों को साइड बाय साइड रख के दिखा देंगे कि उसकी हालत क्या थी और इसकी हालत क्या है। ये जी क्लीनिंग के लिए रेगमाल है, इसका एक आपको यूज़ करना पड़ेगा और कुछ इस तरह के आपके इसके। तारा ना बुरश मार के ना वो इन्होंने लचका दे कौन दबाव है क्या दबाव आपके पूरे मेरे नाला वो लेने ले लेना फ्यूज आगे ले लेना मार मार गया बस खोल खोल हो मारो थोड़े ये बुश निकला है जी। हालत इतनी नासाज नहीं है लेकिन फिर भी दिस इज समथिंग। पागल है हां ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੋਂ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਸਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਓਏ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ मैं भी खाना बैठना है लेकिन इन्हों हुक्म करो सरकार मैं प्रयास करवाना हो गया साहब हाँ जी लिया ये जी ये जी तो कुछ इस तरह से बुशेस की रिप्लेसमेंट होगी। इसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि जो उसको प्रेस करना है और जो नीचे उसने उसको जिसमें वो प्रेस होना है, अगर वो टूल्स किसी के पास परफेक्ट है ना खरादिए के पास, तो इट्स अ होल अ लॉट आइजर प्रोसेस। लेकिन इतना भी ईजियर नहीं है। प्रॉपरली आपका जो है आप बैठेंगे उनके सर पे तो, या फिर आपका कोई काबिल अगर मैकेनिक है टेक केयर करे कि वो रबड़ को प्रेस ना कर दे, तो उस केस में इट्स अ प्रोसेस। ये देखें जी, अनफॉर्चुनेटली फटे वाले रक्शे से ना तो आप बच सकते हैं ना ही क्रूज़र बचे हैं। खड़ी गाड़ी को वो हिट करके भाग गया और इसका सदका भी निकालते हैं, अल्लाह खैर करे। और इसको अब रिपेयर करवाएंगे। हो ये जिस शॉक्स आए हैं, अगर आप देखें फ्रंट राइट लिखा हुआ है, FR लिखा हुआ है इसके ऊपर, आई गेस सो। और ये जेन्युइन टोयोटा के हैं। और ये वाला जो है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है फ्रंट राइट। तो ये जब दोनों तरफ एक ही जैसी चीज़ होनी हो तो वो एक ही पार्ट नंबर के साथ आती हैं, पार्ट नंबर 585। और ये रियर का है, इसको अनबॉक्स किया हमने कुछ इस तरह की। इसमें बुशेस ये विच लगा हुआ है बुश, तो ये विचों आ की निकले है उत्ते दे बुश ने। ये इसमें से जी ये वाला बुशेस भी हैं जो यहाँ लगेंगे और बाकी बुशेस इसके अंदर हैं जो जेन्युइन है। चाली के 5 टूटा
ये है जी 46। नोज डाउन होता है ये वाली फील्ड स्टेट गाड़ियों में, जिसका पीछे 2 टायर होते हैं, क्योंकि ये वो वाली गाड़ी नहीं है जिसमें हाइट कंट्रोल है। तो यू हैव टू मेजर ये वाली हाइट ये जितनी है, और उससे 1 इंच या 1.5 इंच जो है अगली हाइट थोड़ा नोज डाउन में होगी गाड़ी की। इफ़ यू कैन सी द डिफरेंस है, क्योंकि जब इसके ऊपर वज़न आता है पीछे आपके पैसेंजर्स बैठते हैं, देन यू हैव 2 इसके अंदर फ्यूल टैंक्स, देन 2 स्पेयर व्हील्स, तो ये फिर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आती है। बट वी हैव टू, क्योंकि अभी हमारे पास न्यू शॉक्स आई हैं एंड वी हैव टू इंस्टॉल दोज न्यू शॉक्स। और पुरानी शॉक्स जो हैं, जब मैंने पार्क व्हील से इंस्पेक्शन करवाई थी उसमें सिर्फ जो फ्रंट की है एक शॉक, आई एम नॉट श्योर राइट या लेफ़्ट, उनमें कहा था कि लीकेज है, आई एम नॉट श्योर कि वो कौन सी थी। बट अभी हमारे पास स्टॉक सस्पेंशंस टोयोटा की OEM की सस्पेंशंस आ गई हैं और यही हम लगाएंगे। मैं आफ्टर मार्केट डॉबिन्सन्स और उनकी तरफ क्यों नहीं गया उसकी एक डिबेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास अभी आई हैं, इसमें मैं आई कैन शो यू गाइस द बिल ऑफ दिस सस्पेंशंस, इट इज़ ओनली 58,000। तो ये अवेलेबिलिटी भी है 100 सीरीज़ की सस्पेंशंस की। रियर के जी इसके सारे बुशेस हो चुके हैं, सारे बुशेस मैं अंदर जाकर देखता हूँ, और जो फ्रंट के बुशेस हैं उन पे अभी हमारी डिस्कशन है कि उनको अभी हमने रिप्लेस करना है या नहीं। ये जी मैं नीचे आ चुका हूँ, और ये पिछले जो बुशेस थे ये अब लोअर कंट्रोल आर्म है। ये वाले बुशेस, ये बुश ये चेंज हुए हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ एक और लगा सीगा, एक और लगा सी है ना 100 ਤੇ 110 ਇਹ वाली आर्म है राइट। तो फिर एक है ये ऊपर आर्म केड़ी है आली, हाँ जी ये वाली अपर आर्म है जिसमें 90 वाला लगा था, जिसके एंड पे 90 आ रहा है। तो ये अपर आर्म हो जाएगा, ठीक है, एक्सल रोड आर्म। ये दोनों तरफ होती हैं, तो दोनों तरफ ये आगे आपके 8 बुशेस हो गए, ठीक है जी, 2 4 6 7 8। और क्या चेंज हुए जी, ये स्वे बार सही है, ये डी बुश चेंज हुआ है, इसके अंदर डी हुआ है, वो प्रॉपर इंस्टॉल होता है इस तरह करके, डी बुश हो गया। और ये स्वे बार इस तरफ जाती है, ये 2 बुशेस हुए हैं इस तरह से, ये डी बुश के ये स्वे बार के चेंज हो गए। और पैन रोड अकेड़ा भाई, ये ऊपर रॉड लगा हुआ है, वो ऊपर आप देख रहे हैं ये रोड लगा हुआ है, इसको पैन रोड भी कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर इसको और क्या कहते हैं। इसके ये 2 बुशेस चेंज हुए हैं, और वो जो 6 बुशेस थे वो कहाँ पे लगे हैं जवान? अच्छा जी, 1 2 इधर लगे हैं, 3 4 लगे हैं, 2 नहीं लगे, 6 नहीं लगे, लग गए पूरे। बाकी 6 किधर लगे हैं? ये ऊपर ये अच्छा उत्ते 1 लग गया जे, ऊपर उत्ते 2 लग देने। अच्छा सही, वो पूरे हो गए ना जी। अब ये जी रियर सस्पेंशंस खुल रही हैं, दूसरा अभी हम काम इसी व्लॉग में उसको ख़त्म करेंगे। और ये रियर सस्पेंशंस खुल रही हैं, ये स्प्रिंग की भी हालत हमें यहाँ से नज़र आ रही है, और ये इस तरफ से ये रियर सस्पेंशन खुल चुकी है ऑलमोस्ट। रियर सस्पेंशंस चेंज हो जाएंगी, उसके बाद इसकी अलाइनमेंट वगैरह हो जाएगी। अब डिसाइड ये हुआ है कि हमने जो फ्रंट है ना, फ्रंट क्या कोई भी बुश अभी चेंज नहीं करना। फ्रंट के जितने भी आर्म्स हैं, जितनी भी वो सारे बुशेस पड़े हुए हैं, वो जब हमने रियर खोले हैं ना तो देखा है कि जो उनके ऊपर तरेड़ें थी जिन वजह से हमने डिसाइड किया, वो सिर्फ अभी ऊपर थी, दे वर नॉट वेरी बैड। तो चलें रियर हमने कर लिया और अपनी सेटिस्फेक्शन। फ्रंट इज़ समथिंग, हम बुशेस रखेंगे उनको, या इफ समबडी विल नीड फॉर फ्रंट बुशेस लेट मी नो। तो कभी दोबारा ज़रूरत पड़ी या हम उन्हें वापस भिजवा दें या समथिंग लाइक दैट, लेकिन फ़्रंट के बुशेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, फ्रंट की सस्पेंशन है, और जो थोड़ा सा मुझे पार्क व्हील्स वालों ने बताया था कि फ़्रंट की कोई सस्पेंशन जो है उसका काम होने वाला है। सो वो फ्रंट की सस्पेंशन जो है सारी सस्पेंशन ही चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऑयल्स रिप्लेसमेंट की तरफ आएंगे, उसका मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये इसमें हम बुशेस और सस्पेंशन इस एपिसोड में कवर कर लेंगे। बुशेज हैं इसमें से, और ये शॉप बंद क्यों हुई है?
फ्रंट शॉक है जी ये वाली। अगली ये जी रियर सस्पेंशन खोली है इसकी, ये ऊपर इसके है। ये जी रियर सस्पेंशन खोली है इसकी, ये ऊपर इसके है। जी पुराने बुशेस हैं जो सस्पेंशन के हैं, और ये सेट जो है ये नया बुशेस का है। ये थोड़े चौड़े ने अगली देते नहीं प्रेस होए हुए ने। अच्छा जी इन्ने प्रेस होए हुए ने। अच्छा जी ये ओवर द टाइम जी पिछले 20 साल में ये इतने प्रेस हुए हैं। आपने ये एक चीज़ नोटिस करनी है, इसके ऊपर पार्ट नंबर मेंशन है। अगर बुशेस सिर्फ ओनली आपकी सस्पेंशन के बुशेस चेंज होने हैं तो ये पार्ट नंबर है 9094801064 B12 लिखा हुआ है। अब जो पुराना बुश मेरी सस्पेंशन से निकला है उसकी हालत देखें आप, और इसकी ये इसका जो आप देख रहे हैं इसकी हाइट, और कंपैरेटिवली अब मैं आपको साइड बाय साइड अगर तो ये इतना प्रेस हुआ हुआ है ओवर द टाइम जो सस्पेंशन का बुश है। तो एक ये चीज़ होगी जी, और उसके बाद जो आपका नया बुश आया है उसके ऊपर भी ये पार्ट नंबर मैंने पहले आपको दिखाया है, और ये पुराना बुश है इसके ऊपर पार्ट नंबर अगर आप मैच करना चाहें तो ये है जी। ये देखें यहाँ पर पार्ट नंबर मेंशन है 01064, इसके ऊपर भी 01064। तो ये किस तरह से इनग्रेव हुआ है यहाँ पे। तो ओनली अगर आपकी सस्पेंशन के बुशेस भी चेंज हो जाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाल सकती हैं। अभी जो मैंने सस्पेंशन उतारी हैं ये बहुत अच्छी हालत में है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप कोई भी इंस्टॉल करें, किसी को चाहिए हो मुझसे कम पैसों में, आपको मैंने उनका भी बिल दिखाया है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव न्यू बुशेस और इसको दोबारा इंस्टॉल करवाएं। दीज आर गोइंग टू बी लिव अभी और आई गेस 1 लाख किलोमीटर और चल सकती हैं ये सस्पेंशंस। ले जी ये शॉक्स हैज़ बीन इंस्टॉल्ड जो रेयर की हैं। वी आर नॉट चेंजिंग द स्प्रिंग्स क्योंकि वी नीड सॉफ्टेस्ट राइड क्वालिटी। शॉक्स चेंज हुई हैं, शॉक्स के साथ साथ ये बुश शॉक के अंदर इंस्टॉल हुआ था, और ऊपर वाले बुशेस की आपने क्वालिटी देख ली थी कि हाउ मच डिफरेंस इट विल मेक इंशाल्लाह। और इसी तरह से ये भी चेंज हो गई हैं। सो रियर का हमारा तकरीबन एवरीथिंग इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह, माँ सिवाय वी आर गोइंग टू रिप्लेस द डिफ LSD लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जो इसका ऑयल होता है वो हम रिप्लेस करेंगे इनका। और ये बुशेस देख रहे हैं आप, ये चेंज हैं, यहाँ से बुशेस चेंज हैं, स्वे बार के बुशेस एवरीथिंग। और एक अलाइनमेंट वगैरह करवाने के बाद इसके नट वगैरह एक दफ़ा दोबारा टाइट करवाएंगे। अभी जो काम चल रहा है वो चल रहा है जी नेक्स्ट अगली सस्पेंशंस का, और इसमें आती हैं टोर्शन बार्स। ये शॉक है जी ड्राइवर साइड की, जो पार्क व्हील्स वालों ने भी इंस्पेक्ट करके कहा था लीक है, जिसकी वजह से वी डिसाइडेड टू गो ऑल शॉक्स चेंज। तो इसमें से ये बुश है, अभी मैं आपको नया बुश भी दिखाता हूँ वो उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। और ये शॉक है ड्राइवर साइड वाली। अगर आप फ़र्क देखें तो ये प्रेस हो के ये इतना हुआ है, और ये बुश जो है इसका पार्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ 17006, और इसका पार्ट नंबर अगर मेंशन यहाँ पर अभी तक हुआ जो कि इम्पॉसिबल टू रीड है,
तो ये है इसकी कंडीशन। कंडीशन एक चीज़ यहाँ पे मुझे उस्ताद जी बता रहे हैं कि ये जो जेन्युइन शॉक्स हैं, जो कंपनी फिटेड शॉक्स हैं, और ये भी जेन्युइन है, लेकिन आप अगर इसको साइड बाय साइड फ़र्क देखेंगे ना इसमें, तो ये एक चीज़ है जो इसकी मजबूती को बड़ा बेहतरीन बना रही है। लेकिन ये जो नई शॉक्स जेन्युइन अभी टोयोटा की तरफ से ही आती हैं, वो अब इस तरह की बिल्ड नहीं हो रही। तो वो कहते हैं जो चीज़ लगी हुई आती है ना, वैसी चीज़ दोबारा चाहे जेन्युइन भी हो वो आपको इम्पॉसिबल टू फाइंड है। क्योंकि जब 90s की इंजीनियरिंग थी या 2000 की, और जो अभी की इंजीनियरिंग है, माइट बी दे अपग्रेडेड समथिंग कि जो वी कैन नॉट गेट एन आइडिया। लेकिन ये आपके सामने एक कंपैरिजन है जो मैंने कहा एक चीज़ है नोटिस में आपके ले आऊँ। बोथ आर जेन्युइन, बोथ आर फ्रॉम सेटिस्फाइड। मतलब ये तो जेन्युइन लगी हुई है और ये फ्रॉम द सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वी कैन नॉट गेट एन आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। ये इसके अगर आप देखें यहाँ पर बुशेज़ हैं और वो भी काफ़ी रिप्ड ऑफ हुए हैं, और इसमें अभी नए बुशेज़ आ जाएंगे। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा प्रेस हुए हुए हैं ये बुशेज़, और जब ये नए आते हैं तो वो इस तरह के होते हैं। एल जेड़ा ए देखो एल दी नमी आ रही है। हाँ जी, ये दोबारा बन जाती होंगी है, नहीं ये रिपेयर नहीं होंगी। पिछलियाँ दोनों शाखां ठीक ने, ठीक है भी है। हाँ, लेकिन ये थोड़ी जी लीकेज है। अच्छा अभी रगड़। अच्छा जी, ब्रेक पैड्स का भी वी हैव चेंज द डिसीजन। और देख रहे जी देख रहे बहुत अच्छी हालत है, हाँ जी, ये बहुत अच्छी ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, ब्रेक पैड्स मैंने इसके मंगवाए थे, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो मैंने आपको वीडियो में दिखाए भी हैं। द गुड थिंग अबाउट फाइंडिंग एम्बेसी कार यही होती हैं कि वो मेंटेन्ड होती हैं, तो इसकी वो ब्रेक पैड्स नए ही लगे हुए हैं। तो मैंने चीज़ें मंगवाई, टाइमिंग बेल्ट इसका पहले से ही मेंटेन्ड है, वाटर बॉडी मंगवाई, लेकिन मुझे पता है वो भी अगर टाइमिंग बेल्ट चेंज हुआ है ना तो वो भी चेंज हुई होगी। सो दीज आर द थिंग्स। लेकिन हाँ, सस्पेंशंस थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से रेडो कर दी। फ्रंट के बुशेस मेरे पास पड़े हैं, मैं नहीं चेंज करवा रहा। तो हैप्पी टू सी के मेंटेन्ड हैं सारी चीज़ें। अभी जी हम नीचे पहुंच चुके हैं एक दफ़ा फिर, और ये ट्रांसफ़र केस है। इसका ऑयल फ्लूइड चेंज होगा, इसका ये ड्रेन है, ये फिल है, और जो मैनुअल ट्रांसमिशन लगी हुई है उसका ऑयल चेंज करेंगे। पहले ट्रांसफ़र केस का ऑयल चेंज कर रहे हैं आपके सामने, फिर उसका मैनुअल ट्रांसमिशन का करते हैं इंशाल्लाह। क्वालिटी की दस रही हले ठीक सीगा है ना? हाँ जी यानी कि चेंज होया सीगा ऑयल, जी लेकिन असी हुण अपनी तसल्ली वास्ते कर रहे हैं। पिछले बंदियां ने भी टाइम थे। क्वालिटी अगर देखें इट्स वेरी फाइन, इट इज़ नॉट वेरी बैड। थी ट्रांसफ़र केस ये वो गाढ़ा नहीं हुआ इट्स ये देखें जी, मैंने इसको लिया अपने फिंगर पे, और ऑयल जो है
वो साफ़ था। तो रिसेंटली अच्छा यूएस एम्बेसी की गाड़ी की वजह, अब ये नहीं हमसे हम पूछ सकते थे कि यार ये चेंज क्या क्या करवाया हुआ है, ना हमें कोई हिस्ट्री इन चीज़ों की मालूम थी, लेकिन इतना पता है कि हर चीज़ वो टाइमली अपडेट करते हैं। सो द गुड थिंग वी फाउंड कि ये था चेंज। लेकिन व्हेन यू बाय अ न्यू कार तो आप अपनी तसल्ली के लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स क्लियरली। तो अभी इसमें तकरीबन 1.3 लीटर जाएगा। सेम ऑयल जो होता है ट्रांसमिशन मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 75W90। और इसमें हम ऐड करेंगे एक लिक्विड मोली की ट्यूब पर लीटर। तो ये 1.5 लीटर है, इसमें तकरीबन 1.5 ट्यूब्स ऐड कर देंगे। ये जी हमारे पास ऑयल है और इसमें से हमने निकालनी है बॉटल्स। डिफरेंशियल वाली अलहदा कर दें, एक डिफरेंशियल वाली मैनुअल ट्रांसमिशन। ट्रांसफ़र केस में जी तकरीबन 1.3 लीटर डलेगा, तो उसमें हम एक ट्यूब डालेंगे। और जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें तकरीबन 2.7 लीटर्स डलेगा, तो उसमें हम 3 ट्यूब्स डालेंगे। ये लिक्विड मोली की ट्यूब है। चले छोड़ पकड़ मशीन पे। और 2 डाटा बज के आला वो ये जी फ्लूइड आ रहा है अभी, जो मेन मैनुअल ट्रांसमिशन है उसको ड्रेन आउट कर रहे हैं। और अगर इसकी भी मैं क्वालिटी देखूं तो अगर आप वीडियो से ही देख सकते हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि रिसेंटली चेंज हुआ था। सो दिस वाज समथिंग आई गेस सो नीडेड नहीं थी। इसी तरह से हमने डिफ्स को भी देखना है अब, लेकिन वी आर गोइंग टू डू इट जी। और इसको भी ड्रेन कर रहे हैं, ये सारा इसमें जमा हो जाएगा। तकरीबन 1.3 और 1.5 लीटर जो है वो ट्रांसफ़र केस में गया है इसमें। और ये जो अभी है ये आ रहा है ऑल द वे फ्रॉम मैनुअल ट्रांसमिशन से। जान दे सारे। चल बाकी बात छुपा रहे। सीधा बराबर आगे नहीं में बैठे छोड़ बोतल छोड़ टमाटर का चावल। अभी जी मैं नीचे से ऊपर आ गया हूँ ना। द थिंग इज़ के आगे वो जो है वो खुद चेंज करेंगे। तकरीबन 3.3 लीटर डलना है रियर डिफ में, तो ये तकरीबन 1 लीटर की है। मेक श्योर के इसके ऊपर लिखा हुआ हो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। जिस पे लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है LSD अगर आपकी गाड़ी में है तो उसमें ये ऑयल जाएगा, जिसका ग्रेड ये है 85W90। तो ये बड़ा मेक श्योर करना है आपने, ठीक है जी। और फ्रंट का जो डिफ है उस पर उन्होंने लिखा हुआ है कुछ भी नहीं, 85W90 उसका नंबर, और सिर्फ डिफरेंशियल गियर ऑयल लिखा हुआ है, तो वो जी उसमें जाएगा।
ये ऑयल जो है, लेट मी सी, ये किस चीज़ का ऑयल है, 80 फ्लूइड ऑयल D2 ऑयल जी। सारे चेंज हो चुके हैं तकरीबन। बट वी कैन डू इज़ हेयर के वी हैव दिस genuine air filter. This is the part number and we're gonna change this one, क्योंकि जो पिछला लगा हुआ था इट वाज क्लीन, लेकिन हमारे पास एक जी वार्निंग आ रही है, वो मैंने स्टोरी डाली थी, वो नहीं जा रही है। लेट्स सी कि वो किस तरह से जाएगी, और इट कैन बी रिलेटेड टू एयर फ्लो, सो वी कैन चेंज दिस वन। ये जी पुराने वाला है, डेंसो RJ कुछ लिखा हुआ है, एंड दिस इज़ समथिंग अगेन। ये पुराना है और ये इसकी हालत इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन वी नीड टू चेंज क्योंकि वो निशान नहीं जा रहा। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ ऑल द थिंग्स के जिसकी वजह से वो शायद चला जाए। उसमें जी एक पाइप उतरा हुआ था, वो मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में बताया था कि माइट बी द इशू। ये जो छोटा पाइप है ये उतरा हुआ था, लेकिन मैंने इसको भी इंस्टॉल किया, उसके बाद गाड़ी चलाई, लेकिन काम नहीं बना। फिर इसके नीचे जी एक बॉक्स होता है, उसको निकाला, उसमें भी कचरा फंसा हुआ था, उसको भी साफ़ किया, फिर भी निशान है। नाउ द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इसके अभी इसमें फ़िल्टर चेंज करेंगे, और इसका मास एयर फ्लो जो सेंसर होता है उसके लिए मैंने क्लीनर मंगवाया स्पेशल, उसको क्लीन करके हम लोग इसको रिमूव करके आ गए। पैप पार करता है। क्या पानी में जाएगा करूँगी। ये जी पंप से इसमें भर रहे हैं। अभी ये एक बोतल डाली है, ये अगर आप देखें वायर फ्रंट डिप तक पहुंचा हुआ है, और उसके अंदर हम इसको खोलें बेटा, इस नई वाली को, हाँ खोलें, इसको खोल के अभी इसमें ये एडिटिव डाल देंगे जी। ये एडिटिव भी जी इसमें चला जाएगा, और these are making our diffs again best for next 50 60 70,000 kilometers इंशाल्लाह जी। पूरे व्लॉग में मैंने कोशिश की है कि सारी डिटेल्स दे सकूं। वी हैव चेंज एयर फिल्टर एज वेल, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी अपडेटेड। फ्यूचर मेंटेनेंसेस में मैंने रखा हुआ है मेन फोल्ड इनटेक को क्लीन करवाना और EGR को क्लीन करवाना, वो बात की चीज़ें हैं। गाड़ी जी मैं रात घर ले आया था, और अभी मैंने इसको वॉश किया है, और दोबारा मैं इसको लेकर जाऊंगा। अब जो इसका काम रह गए हैं वो है अलाइनमेंट, सिर्फ अलाइनमेंट इसकी करवानी है, बाकी सारे काम हो गए। एक दफ़ा मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट पार्ट्स बनाऊंगा, बुशेस वाला अलहदा पार्ट होगा, सस्पेंशन वाला 6-6 मिनट की वीडियोज़ होंगी, लोग देखते हैं उसको। लेकिन देन आई बिलीव्ड कि मुझे वो सारे पार्ट्स एक ही वीडियो में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये 20-25 मिनट की वीडियो बन रही है तो इसका जिन्होंने देखना है, जिनको ज़रूरत है वो देख लेंगे। आई एम नॉट मेकिंग दीज वीडियोज़ टू गेट व्यूज़, आई एम जस्ट मेकिंग दीज वीडियोज़ टू गिव वैल्यू, ताकि किसी को वो वैल्यू मिल सके जो मुझे यूट्यूब पर डाटा नहीं मिलता है। तो जी हमने इसका काम जो करवाया, इसके रेयर के सारे बुशेस करवाए हैं, और रेयर के सारे बुशेस करवाने के बाद हमें ये पता चला कि रेयर के बुशेस की क्वालिटी वाज नॉट वेरी बैड। और फिर हमने फ्रंट को अच्छी तरह से किया, तो हमने फ्रंट के बुशेस को छोड़ दिया है। जितने भी फ्रंट के बुशेस हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं। इन फ्यूचर अगर मैं करवाना चाहूँगा तो करवा दूँगा, बट अगर उसको मुझे किसी को देने पड़े, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं दे दूँगा। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है, बड़ी मुश्किल से ढूंढी है, तो मैं उसको एज अ बैकअप रखूँगा। दूसरा काम हमने करवाया, आपने वीडियो के बैक में देखा है, सारे जी इसकी सस्पेंशंस हो गई। फिर जी ब्रेक पैड्स मैंने फ्रंट के भी मंगवाए थे, लेकिन आपने देखा वीडियो में बैक करके कि इसमें जो भी ब्रेक पैड्स थे फ्रंट के, वो उनके अभी
अच्छे खासे बचे हुए थे, लेकिन रेयर के जैम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल एंड पे आए हुए थे, तो हमने रेयर के जेन्युइन ब्रेक पैड्स लगा लिए। अभी जो इसका जो अंडर द हुड काम है वो मैनफोल्ड एंड ईजीआर एंड रेडिएटर क्लीनिंग वो सारा काम पड़ा हुआ है, उसको तसल्ली से दोबारा करवाएंगे। लेकिन जो बाहर वाले काम थे, जो अंडर द बॉडी वाले काम थे, वो सारे हो चुके हैं। सो अभी गाड़ी जो है माशाल्लाह, अगर आप इसका कलर देखें, ये एक ऐसा कलर है जो डिफरेंट शेड्स देता है डिफरेंट डे आवर्स में। अभी 10-11 बजे हैं सुबह के, तो ये इस तरह का लग रहा है, रात को ये और तरह का कलर लगता है, और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। बम्पर आप देख रहे हैं, तो बम्पर आपने वो मैंने बताया पहले कि एक रक्शे वाले ने फटे वाला रक्शा था, वो मार के भाग गया, तो यहाँ से वो बम्पर तो उसको रिपेयर के लिए भेजा हुआ है, वो भी हो गया, उसको हम आज इंस्टॉल करवा लेंगे। तो ये जी अभी की अपडेट है। अभी हम चलेंगे इंशाल्लाह टुवर्ड्स अलाइनमेंट और बम्पर इंस्टॉल करवाने, उसके बाद विल एंजॉय द कार इंशाल्लाह। सस्पेंशन सारी अपग्रेड हो गई हैं, तो जो अंडर द हुड वाले काम हैं वो हम तसल्ली से मेरे पास अब टाइम नहीं था, जिसमें हमने मैनफोल्ड को, ईजीआर को क्लीन करवाना है, और जो रेडिएटर है वो काम शायद मैं आज के अंदर ही निपटा दूं, उसको फ्लश करवा के अच्छे से इसके अंदर सिर्फ कूलेंट ऐड करना है। रेडिएटर की हालत मैंने देखी है, इट्स इन गुड कंडीशन, इट कैन गो 1,00,000-1.5 किलोमीटर, 3 लाख तक रेडिएटर चलते हैं, उसके बाद यू हैव टू रिप्लेस रेडिएटर्स। सो माशाल्लाह जी, दीज आर द अपडेट्स। और अब मैं आई डोंट हैव एन आइडिया कि मैं इसको सबको कैसे इकट्ठा एडिट करूँगा। यू गाइस विल गेट एन आइडिया जब आप इस वीडियो को देखेंगे। थैंक यू। हम लोग जी व्हील अलाइनमेंट के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में से अमार भाई अपनी सोनाटा लाइन को लेकर हुंडई पे खड़े थे, तो मैंने कहा चलें पार्टनर ढूंढते हैं साथ, इसका पहले बम्पर लगवाते हैं और फिर व्हील अलाइनमेंट के लिए जाते हैं। ये है जी वो जगह जहाँ पे काम पड़ा था, साजी ने इसको फ्रेश कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। और ये फिर दोबारा, और जो उन्होंने शॉवर लगाया है इसके ऊपर, वो सिर्फ इतने एरिया में लगाया, बाकी जो है वो गाड़ी की अपनी जेन्युइन बम्पर की खैर होती है, लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो जेन्युइन है ना, जो गाड़ी के साथ लगी हुई है। ये मुझे लगा था शायद वी हैव टू रिप्लेस इट, लेकिन वो फिक्स हो गया अच्छी तरह से, उन्होंने उसको फिक्स कर दिया वहाँ से।